शुरुआत एक कप चाय या कॉफी से करते हैं? खैर, आप अकेले तो नहीं, लाखों करोड़ों ऐसे लोग दुनिया में हैं जो कि अपने दिन की शुरुआत एक कप कॉफी या चाय के साथ करते हैं। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि कैफीनेटेड ड्रिंक से डे को किक स्टार्ट करना कितना सही या गलत है? तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर आपको एक कप चाय और कॉफी को क्यों स्किप करना चाहिए मॉर्निंग में, और उसके बजाय आपको अपने दिन की शुरुआत किस चीज से करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, हेल्दी पिंच में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर एक कप चाय या कॉफी अगर हम सुबह उठते साथ सबसे पहली चीज दिन की लेते हैं तो इसमें क्या नुकसान है। खाली पेट अगर हम चाय और कॉफी लेते हैं तो हमें उससे बहुत सारे डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, हमें हार्ट बर्न हो सकता है, क्योंकि चाय और कॉफी दोनों ही बहुत एसिडिक नेचर की होती है। इवन कैफीन एक डायूरेटिक है, यानी कि आपका यूरिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है और आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है। जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है तो आपने जो भी खाना खाना है या फिर आपने जो भी खाना खाया है वो सबके जो न्यूट्रिएंट्स है वो बॉडी प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। इसी के कारण आप बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो जाते हो और लोग समझ भी नहीं पाते, क्योंकि लोगों को लगता है कि हमने तो बहुत अच्छा खाना खाया है और हर दिन हम खाते हैं, पर फिर भी उनकी हेल्थ नहीं बन पाती है जस्ट बिकॉज कि आप कैफीन का ज़्यादा सेवन करते हैं और सुबह सेवन करते हैं। चाय और कॉफ़ी हमें एनर्जी प्रदान करती है, ये आप सबने सुना होगा, पर ये एनर्जी सही प्रकार की एनर्जी नहीं होती है, क्योंकि ये आपको तुरंत एनर्जी तो देती है पर 3-4 घंटे बाद वो फिर से डिप हो जाती है, जिसके कारण होता ये है कि ये आपको एक लूप में ले जाती है कि 3-4 घंटे बाद आपको फिर से कैफीन की क्रेविंग होगी और ये साइकिल दिन भर चलता ही रहता है। सुबह उठते साथ आपको चाय और कॉफ़ी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप सुबह ही कैफीन के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो बार बार आपको कैफीन की क्रेविंग्स होनी बहुत नॉर्मल है। कैफीन आपको कब लेनी चाहिए? जब आपकी बॉडी में बहुत थकान हो, या फिर जब आप बहुत ज़्यादा आलस फील कर रहे हो, या जब आपकी बॉडी को ज़रूरत हो। पर सुबह सुबह आपकी बॉडी को कैफीन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। हमारी बॉडी सुबह सुबह बहुत ज़्यादा इंसुलिन सेंसिटिव होती है, जिसके कारण हमें उठते साथ भूख नहीं लगती। आपने नोटिस भी किया होगा कि अगर आप जस्ट उठे हो और कोई आपको खाना ऑफर कर दे कि आप भर प्लेट छोले भटूरे खा लो या फिर आप 6 अंडे खा लो या फिर कुछ भी बहुत हैवी खा लो, तो आपको मन नहीं करता है आपको, क्योंकि उठते साथ आपको भूख ही नहीं लगी होती। भूख कब लगती है? 1 से 2 घंटे के बाद, और ये भी डिपेंड करता है टाइम हर किसी के केस में। तो जब सुबह भूख नहीं लगी होती है तो बॉडी को बस मन करता है कि हल्का सा कुछ खा पी ले, हल्का सा, अगर ठंड के मौसम में हल्का सा कुछ गर्म पी ले। तो इस केस में चाय या कॉफ़ी हम लेके बैठ जाते हैं, और जब चाय कॉफ़ी लेके बैठते हैं तो फिर हमें लगता है कि सिर्फ एक कप चाय या कॉफ़ी का क्या पीना, साथ में कुछ बिस्किट्स ले लेते हैं, साथ में या तो सूजी का टोस्ट ले लेते हैं, रस्क ले लेते हैं, या फिर कुछ नमकीन ले लेते हैं। और यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि आपने जब चाय ली उसमें आपने डाली है शक्कर, उसके बाद आपने ले लिए है टोस्ट, रस्क, बिस्किट्स, जो कि प्योरली चीनी है, अनहेल्दी मील। तो आपने पूरे अपने दिन की शुरुआत किससे की? एक अनहेल्दी मील के साथ। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि सुबह उठते साथ हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ी हुई रहती है, और जैसे ही आपने एक चाय का कप डाला अपने बॉडी के अंदर, या फिर जो भी आपने स्नैक्स डाले अपने बॉडी के अंदर, आपका तुरंत से इंसुलिन स्पाइक हो गया। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपकी बॉडी की सुबह सुबह इंसुलिन सेंसिटिविटी बहुत बढ़ी हुई रहती है, क्योंकि आपकी बॉडी पूरे रात रेस्ट स्टेट में थी, और जैसे ही आपने एक कप चाय या कॉफ़ी का लिया तो आपका बहुत तेज़ी से इंसुलिन स्पाइक हो गया, और फिर इसी के कारण आपको पूरे दिन मीठे की क्रेविंग होते रहेगी, कैफीन की क्रेविंग होते रहेगी, और आपको एनर्जाइज भी फील बिल्कुल नहीं होगा। आप हमेशा थके थके से महसूस करोगे, क्योंकि आपकी बॉडी को आदत हो गई है चीनी की, आपकी बॉडी को आदत हो गई है कैफीन पीने की।
और ऐसे में ही लोग चीनी और कैफीन के एडिक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा हमने ये भी बताया पहले कि चाय और कॉफ़ी बहुत एसिडिक होती है, जिसके कारण घुटनों की ग्रीस कम होना, बोन्स में कैल्शियम कम होना और जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी कम होना बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। अगर आप रोज़ाना इसे 2 से 3 बार पीते हैं करीब 20-30 साल के लिए, तो ये सब होना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। फिर आप कहेंगे कि हमें ये सब बीमारियां हो गई, पर आपने क्या किया, अपना लाइफस्टाइल बहुत ही अनहेल्दी रखा, आपने दिन की शुरुआत ही अनहेल्दी मील से की, तो आपकी बॉडी हेल्दी कैसे रहेगी? तो जब आप ऐसी एसिडिक चीज़ें अपने पेट में सुबह सुबह इतने सालों तक रोज़ाना डालते रहोगे, तो आपको अर्थराइटिस होना बहुत कॉमन है। अर्थराइटिस के अलावा स्पॉन्डिलाइटिस होना, बैक पेन होना, ऑस्टियोपोरोसिस होना, ये सब बहुत कॉमन है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि अगर आपको इन सब बीमारियों से निजात पाना है या फिर आगे इन फ्यूचर ये सब बीमारियां अगर आपको नहीं चाहिए, तो आपको चाय और कॉफ़ी से अपने दिन की शुरुआत नहीं करनी होगी। आप जब भी 1 कप कॉफ़ी या चाय पिए तो ध्यान रखिए ये बात कि 1 कप कॉफ़ी और चाय आपको इन सारी बीमारियों के एक स्टेप नज़दीक ले जाती है। बहुत लोग ये भी कहते हुए पाए गए हैं कि उनका चाय या कॉफ़ी के बिना पेट नहीं साफ होता। तो अगर आपका चाय या कॉफ़ी पीने के बाद ही पेट साफ होता है, तो इसका मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है, आपकी बॉडी ऑप्टिमल स्टेट में नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी को कैफीन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपके पेट साफ करने के लिए। ये प्रोसेस बहुत ही नेचुरल है और वो नेचुरली ही होना चाहिए। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि चाय एक भारतीय परंपरा है। क्या आपको पता है कि चाय इंडिया में कब आई थी? चाय इंडिया में 1901 में आई थी। तो उससे पहले जितने भी हमारे पूर्वज थे, उन्हें ये तक नहीं पता था कि चाय होती क्या है। उन्होंने कभी भी चाय पत्ती वाली चाय नहीं पी, उन्होंने हमेशा हर्बल टीज पी है। जो जितने भी जड़ औषधियाँ होती हैं, उन्होंने उसके काढ़े बना के पिए हैं। तो हमारा भारतीय कल्चर हमें हर्बल टीज पीना बताता है, ना कि जो हम आज चाय पीते हैं। चाय शब्द एक मैंडरिन शब्द चा से बना है और ये वहीं से आया है। तो चाय या कॉफ़ी के बजाय आप हर्बल टीज पिए। आप सुबह उठते साथ 1 से 2 ग्लास सुसुम पानी पिए, जिससे कि आपको आपका पेट साफ करने में आसानी होगी। इवन वो आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखेगा और टॉक्सिन्स को बाहर फेंकेगा। इवन शाम में जो लोग चाय पीते हैं करीब 4-5 बजे या 6 बजे, वो भी गलत है, क्योंकि जब आप कैफीन का इंटेक कर रहे हैं तो वो 3 से 4 घंटे तक आपकी बॉडी में एक्टिव रहता है और वो मेलाटोनिन प्रोडक्शन यानी कि स्लीप हार्मोन को शट डाउन कर देता है। तो इससे आपकी स्लीप इफेक्ट होती है। तो आप शाम में कैफीन का सेवन ना करें, क्योंकि अगर आपकी स्लीप गड़बड़ हो गई तो फिर आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस होंगे। स्लीप साइकिल पे या फिर आपको दिन भर स्लीपीनेस क्यों लगती है, और भी स्लीप रिलेटेड कई सारी वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। आप आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियोस को ज़रूर से चेक करें। कई लोग दोपहर के खाने के बाद तुरंत से चाय पीना प्रेफर करते हैं, बस खाना खाया और चाय की डिमांड करते हैं, तो वो भी गलत है। क्योंकि जब आपने खाना खाया है और उसके बाद अगर आप चाय पीते हैं तुरंत, तो आपके फूड का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है। आपने दिन भर में कितना भी हेल्दी क्यों ना खाया हो, पर जैसे ही आप 1 कप चाय या कॉफ़ी का अपने शरीर में डालते हैं, आपका जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है और आपको उतना न्यूट्रिशन कभी नहीं मिल पाता। इसी कारण बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगती है। तो आप चाय और कॉफ़ी के बारे में इतना कुछ जानने के बाद आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि आखिर फिर दिन की शुरुआत किस चीज़ से की जाए जिससे कि हम दिन भर एनर्जाइज रहें। तो आप सबसे पहले उठ के 1 से 2 ग्लास सुसुम पानी पिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जो कि आपको आपके बॉबल मूवमेंट्स को क्लियर करने में हेल्प करेगा। उसके बाद जब आपको 1 से 2 घंटे के बाद भूख लगती है, तो फिर आप अपने दिन की शुरुआत ओटमील या फिर एग्स या फिर फ्रूट्स और वेजीज की स्मूदीज, ये सब से करें। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रेश, हाइड्रेटेड और ताज़ा महसूस होगा, क्योंकि ये सारे ब्रेकफास्ट ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और न्यूट्रिशियस हैं। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके ब्रेकफास्ट में या फिर हर एक मील में प्रोटीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट
की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप उससे जाके आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर से चेक करें। और अगर आपको चाय पीनी ही है तो आप हर्बल टीज पिए, या फिर आप नींबू वाली मसाला चाय पिए, या फिर जितने भी घर में इंडियन मसाले होते हैं वो सब डाल के आप चाय पिए। और फिर अगर आपको दूध डालना ही है तो आप कोकोनट मिल्क डालें और फिर वो चाय पिए। और अगर आप कॉफ़ी लवर हैं तो आपके लिए भी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, आप नो कैफीन कॉफ़ी ट्राई कर सकते हैं। उसे बनाने की रेसिपी ये है कि आपको लेने हैं वाइट चिकपीस, यस काबुली छोले, और उसको आपको 20 मिनट तक आपको भूनना है जब तक कि वो डार्क ब्राउन ना हो जाए, और आपको कंटिन्यूसली स्टर करना है। ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट जब आप इसे एकदम डार्क ब्राउन होने तक भून लेंगे तब आपको इसको अपने मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेना है, और फिर वो आपका बन जाएगा कॉफ़ी पाउडर, चिकपीस कॉफ़ी पाउडर। और इसकी स्मेल लिटरली कॉफ़ी जैसी ही आती है और उसका टेस्ट भी कॉफ़ी जैसा रहता है। इट्स जस्ट दैट उसमें कैफीन नहीं होगा, जो कि हमारी बॉडी को चाहिए भी नहीं। तो जब ये कॉफ़ी पाउडर बन जाए तो आप जैसे नॉर्मल अपनी कॉफ़ी बनाते हैं आप उसे वैसे ही बनाएं और इन्जॉय करें। और ध्यान रखें कि जब आप मिल्क डाल रहे हैं तो वो कोकोनट मिल्क ही हो। तो आज से ही कैफीन का सेवन बंद करें, क्योंकि कैफीन आपकी बॉडी को कमज़ोर बनाती है। आपको कैफीन पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी इसके रिलेटेड सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर डालें। और वीडियो अगर ज़रा से भी हेल्पफुल लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल बटन भी दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहें, खुश रहें।